हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल। दोस्तों, आज का ये सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लाइफ में पैसे तो हर कोई कमाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं, लेकिन वो उसी तरह नीचे भी आते हैं। रीज़न लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, पैसा कमाना और पैसे से पैसे बनाना और पैसे कंटिन्यूअली कमाते रहना, तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोस्तों, आज का ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें बनिए रहिएगा। कैसे आप अपनी लाइफ में मिलियनियर बन सकते हैं, इसी चीज पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा वो ऐड करना चाहूंगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्लान जिसे हम कहते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट। ये हर कोई इंसान कर सकता है यार। ये 1000 रुपए से स्टार्ट होता है, ये 5000 से स्टार्ट होता है। वट एवर यूर कंफर्टेबल अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट, उससे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइडियली अगर मैं बात करूं, अपनी इनकम का एटलीस्ट 10% जो है हमें सेविंग करना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, लोग सबसे पहले अपनी एक्सपेंसेस करते हैं, देन वो अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, जो टोटली रॉन्ग है। इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा फंडा है यार, जो भी आप अर्न कर रहे हैं उसका 10% एटलीस्ट जो है आपकी सेविंग में जाना चाहिए, बिना किसी और प्लान के। एसआईपी में फॉर एग्जाम्पल मैं आज एग्जाम्पल के सामने आपसे बात करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मात्र आपकी लेट्स से 30 साल की आपकी एज है। 30 साल की उम्र में अगर आप 5000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं और म्यूचुअल फंड में आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इजीली 12% की रिटर्न मिलती है। तो लॉन्ग टर्म में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो 12% की रिटर्न एक नॉर्मल रिटर्न होती है। अगर आप 5000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 30 साल की उम्र में, तो 55 साल की उम्र में आप बनते हैं करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, सेम वे अनदर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज है 40 साल और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10,000 रुपए मात्र, मंथली की बात कर रहा हूं मैं ये, तो 60 साल की उम्र में आपको जो सरप्लस मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीज मिलता है। अब बहुत सारे यंग चैप होंगे, वो कह रहे होंगे कि हाँ, हमारी तो एज ही अभी 20 है, 25 है। तो लेट्स से अदर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। इन द एज ऑफ 20, अगर आपकी 20 की एज है और आप 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी में, वो भी 40 साल के लिए, जस्ट 4 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 40 साल में, तो आपको सरप्लस मिल रहा है, वो मिल रहा है 3 करोड़ 12 लाख रुपए। Why this is possible? Because this is possible compound के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, कंपाउंड इनकम एक ऐसी इनकम है जिसे सक्सेसफुल लोग वर्ल्ड का 8वां अजूबा कहते हैं। जी हाँ, 8 वंडर ऑफ द यूनिवर्स, जिसे हम कंपाउंड इनकम कहते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल फंड में होता है क्या, अब मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर देता हूँ। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये आइडिया नहीं होगा, ये सेशन उनके लिए भी है। म्यूचुअल फंड में बेसिकली होता है क्या, असेट्स मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं। उस असेट मैनेजमेंट कंपनीज में फंड मैनेजर्स होते हैं। जो ये फंड मैनेजर्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली एक्सपर्ट पीपल। दे नो हाउ टू इन्वेस्ट द मनी, कैसे कैसे डिफरेंट डिवर्सिफाइड फंड्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन कौन सी जगह में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेट्स से आपको बैंक का पसंद है, आपको बैंकिंग पसंद है, तो आपके जो म्यूचुअल फंड है वो आप बैंक का इंश्योरेंस में भी कर सकते हैं, बैंकिंग में भी कर सकते हैं। लेट्स से किसी को फार्मर्स पसंद है तो फार्मा सेक्टर में भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। किसी को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद, वट एवर यू वांट, आप म्यूचुअल फंड में उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होते हैं, दे आर द एक्सपर्ट पीपल। उन्हें रखा ही इसलिए जाता है कि वो मैनेज कर सके फंड, क्योंकि उन्हें फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होता है, फंड मैनेज करने का एक्सपीरियंस होता है। मार्केट चाहे अप हो, मार्केट चाहे डाउन हो, हाउ टू डाइवर्सिफाई योर फंड दे नो वेरी वेल। इसके अलावा यहाँ पे एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा। अगर आपकी एज 20 से 30 साल है तो आप मैक्सिमम इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये कोई एज है जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपकी एज 40 to 50 बिटवीन है, तो जो आपका जो रिस्क कैपिटल होता है वो मॉडरेट होता है, ज्यादा रिस्क आप नहीं लीजिए, ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आगे अगर आपकी 50 से अबव 50 to 60 के बिटवीन में, तो मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा, ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, डेब्ट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोस्तों, अपनी एज ग्रुप के अनुसार आप रिस्क ले सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलते चलते कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो में टर्म प्लान जरूर रखिए। जी हाँ दोस्तों, टर्म प्लान क्या होता है? बेसिकली आज जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, भगवान ना करे किसी के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, तो टर्म प्लान में आपका एक रिस्क कवर होता है, जो आपकी फैमिली को हेल्प करता है कि आपकी अपसेंट में भी जो उनका करंट लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन कर सके।
जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मेडिक्लेम, जी हाँ दोस्तों, कोरोना ने हमें ये सिखा दिया और दिखा दिया हेल्थ केयर इज हाउ मच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। जी हाँ दोस्तों, मेडिक्लेम आज की डेट में हर किसी के पास होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है हिंदुस्तान में, लोग टू व्हीलर का इंश्योरेंस करवाते हैं, लोग गाड़ियों का इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन लोग खुद का इंश्योरेंस नहीं करवाते। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द इंडियन पीपल। इससे पहले मैं बैंकिंग सेक्टर में था, इससे पहले मैं इंश्योरेंस सेक्टर में था। ये प्रैक्टिकली चीजें हमने देखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये चीजें अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। एक सर्टेन पीरियड तक आप इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं, आपको 80CCC में उसका बेनिफिट भी मिलता है टैक्स में, लेकिन ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में कोई फायदा नहीं है। अगर आपने इंश्योरेंस कवर ही चाहिए तो बजाय इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के टर्म प्लान ले लीजिए, विच इज इनफ फॉर यू। नेक्स्ट दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो में ये चीजें तो ऐड करिए, लेकिन इसके अलावा कुछ पार्ट अपनी इन्वेस्टमेंट का शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब होता क्या, जैसे शेयर मार्केट का नाम लेते हैं ना, तो हर कोई सोचता है पता नहीं क्या बोल दिया। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए और ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो निफ्टी की टॉप 50 है, या ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिन्हें आप बचपन से लेके जवानी तक देखते आ रहे हैं, तो दोस्तों आपका पैसा सेफ है। होता क्या है, हर किसी के कहने से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो देन दिस इज द लॉन्ग पॉलिसी। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक्सपर्ट की राय लीजिए और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कीजिए प्लानिंग के साथ में, देन यू गेट ए गुड रिटर्न। यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। रियल एस्टेट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जिसको मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ, कि रियल एस्टेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आज अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो आपकी आने वाली जनरेशन तक उस इन्वेस्टमेंट का पैसा कमा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आज तो आप उसकी रेंटल इनकम ले ही रहे हैं, आपकी आने वाली जनरेशन भी उसकी रेंटल इनकम लेगी। इट जस्ट काइंड ऑफ ए पैसिव इनकम फॉर यू। और यही नहीं, आपको उस पे रिटर्न तो मिल ही रही है, रेंट तो मिल ही रही है, लेकिन एप्रिसिएशन भी तो मिल रहा है प्रॉपर्टी में। आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, आपको रेंटल इनकम भी मिलेगी, और क्या चाहिए यार। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लैंड इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, लैंड की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा आपको एप्रिशिएट करती है। रहने के लिए अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं तो इट्स अ गुड चॉइस फॉर यू। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपने पोर्टफोलियो में क्रिप्टो करेंसी को भी यूज कीजिए। ज्यादा नहीं मैं सजेस्ट करूंगा, 10 to 15 या 20% हायर साइड पे क्रिप्टो करेंसी को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। ये सब चीजें जब आप ऐड करते हैं ना, तो ये बहुत ही डिवर्सिफाई आपका पोर्टफोलियो बनता है। और क्रिप्टो की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपोजर चाहते हैं तो क्रिप्टो इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगेन, लेकिन क्रिप्टो इज वन ऑफ द हाईली रिस्क जो है उसमें रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, ये इसलिए मैंने आपको बताई है बिकॉज ऑल दिस पोर्टफोलियो इज माय पोर्टफोलियो पार्ट, यू कैन से। ये सारी चीजें मेरे पोर्टफोलियो में है, आपको मैं इसीलिए ये पर्सनली सजेस्ट भी कर रहा हूँ। लेकिन बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग, आस्क द एक्सपर्ट, जो भी आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं, उनसे आप उनका अपना ओपिनियन जरूर लीजिए, क्योंकि वो भी आपको गाइड कर सकते हैं कैसे क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स को अपने कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा, और ये सेशन इस तरह के और आप चाहते हैं फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा, बीइंग एक्स बैंकर, बीइंग ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बीइंग ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट, कि आपको पूरी हेल्प सपोर्ट कर सकूं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मैं विपिन पांडे, एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशन स्पीकर, will help you, teach you each and everything which related to sales and marketing and your practical life fact also. So guys, wait for my another video. Till then, bye bye. Take care guys. See you once again. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.